ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हैं और भाई दादरी के निर्दलीय विधायक एमएलए सोमवीर सांगवान जी है। हफ्ता में एक बार तो सांगवान साहब दिखते रहो। सबसे पहले तो अपना राम राम। राम राम भैया। और मतलब हफ्ता में एक चक्कर तो आप लगाते रहो, तो आज का क्या सिस्टम था? ऐसा है, आज तो मैं जो हमारे बीच में हमारे साथ है, जब पिछली बार आया था तो सतपाल भाई हमारे साथ बैठे थे, वो शहीद हो गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। तो आज मैं उनके कोटा निभाने के लिए स्पेशल उस पीड़ा हुई तो कोटा निभाने के लिए परिवार को भगवान ताकत दे, उनकी आत्मा को शांति दे, इसलिए मैं आया था। तो इसलिए टोल पे भाइयों से भी रूबरू होके आज आया हूँ और ये भाइयों को कहने के लिए भी आया हूँ कि भाई आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं। जिंदगी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए लड़ाई लड़ें। जिस प्रकार हम 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस प्रकार तन से मन से धन से मजबूत साथ आंदोलन चलाएं। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, शांति प्रिय आंदोलन है, मजबूत आंदोलन है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांगवान साहब, आप भी एमएलए हो, दुष्यंत चौटाला भी उचाना के एमएलए हैं। अभी ताज़ा बयान आया, वही दुष्यंत चौटाला जिसने 1-1.5 महीने पहले मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई किसान हैं अन्नदाता रोड पर बैठे हैं कि उनकी सुनवाई करी जाए। अब वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम नहीं हुए चलेंगे, जो विरोध करेगा वो कानूनी कार्रवाई खातिर तैयार रहो। ऐसा कानून कार्रवाई ने कौन रोक रहा है? इनके हाथ में कानून कार्रवाई है कि आप करते रहिए, लेकिन जनता के हाथ में, लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। एक बार वेद बैठ जाती है, दोबारा फिर ये मौका देते भी नहीं। मैं भाई को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसान के घर में पैदा हुआ है, बहुत बड़ा जमींदार है, किसान की तरफ बहुत पहले ही शुरुआत में उसने सोचना चाहिए था। और बड़ा वही है जो भाइयों के बीच में रहता है। देखो, मैं तो अपने कर्म से खुश हूँ, भाइयों के बीच में रहना, भाइयों के साथ बैठना, क्योंकि मेरे को लोगों ने पार्टी से हटके निर्दलीय जताया। हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रधान हूँ, जो प्रधान होने के साथ साथ एमएलए भी हूँ। तो मेरा तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था कि मैं भाइयों के साथ, खाप का प्रधान पंचायती आदमी, 30 साल से पंचायती आदमी है, तो हम तो भाइयों के साथ लगे। मैं दुष्यंत भाई से ज़रूर कहना चाहता हूँ, कम से कम उसके पास समस्या का समाधान नहीं है, तो कम से कम जिम्मेवार आदमी है, प्रदेश का डिप्टी सीएम है, उसको इस प्रकार की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों लगा दुष्यंत चौटाला ने कि ये आंदोलन अब मतलब चुनाव की जंग शुरू होगी? इसमें वो कह रहे हैं कि ये तो आंदोलन साइड में हो गया। किसानों की जो मांग थी कि अब इनकी तैयारी हो रही है, जिला परिषद सरपंच मतलब इनके चुनाव लड़ने की तैयारी में किसान। अगर कोई भाई 47 डिग्री सेल्सियस के अंदर रोड के ऊपर गर्मी में बैठ के अगर कोई इलेक्शन लड़ ले तो क्या गुनाह है? मैं तो इसको गलत नहीं मानता, लेकिन ये आंदोलन इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? ये कम से कम छोटी बात कहते हुए मुंह से 10 बार सोचना चाहिए जिम्मेवार आदमी ने। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाली कौम को अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला इलेक्शन लड़ने वाला कोई नहीं। और मैं तो नहीं कहूँ, अगर मेरे से आप पूछते हो तो सब इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये गुनाह है क्या? इनको अधिकार नहीं है क्या? एक कुछ लिमिटेड आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक है। हर आदमी के, हिंदुस्तानी का हर आदमी, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला, हर एक को अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन। इनका पटाला में लिख रखा है, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। कोई भी लड़े इलेक्शन, सबका अधिकार है। ये कहा लिख रखा है, उसने कह दिया कोई फाइनल अथॉरिटी थोड़ी है, उसने कह दिया वो फाइनल लड़ो। हम नहीं मानते इस बात को। मैं तो मानता हूँ हर भाई ने लड़ना चाहिए, इनको है क्या इनको लड़ने का क्या दिक्कत है? अगर इन्हीं में से सुना हुआ आदमी होता तो आज नौबत नहीं आती। रोड़ा तो जब तो मान जाना, इन्हें खुद ने लड़ा, रोड़ा उड़ा दिया रोड़ा इस चीज़ का। अगर इन्हीं में से सुन के भेजते तो नौबत कहाँ आती? और कोई बोलता, इसको बोलने मौका कहाँ मिलता? टिकरी बॉर्डर पर एक घटना हुई है, मतलब आग वाला प्रकरण आपने भी सुना होगा। उसकी सच्चाई कुछ और थी, यानी बताया जा रहा है कि घर में परेशानी या कुछ कारण था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उछाला गया कि किसानों ने जला दिया आंदोलन में, जबरदस्ती कितना शहीद कराएंगे, इस तरीके की बात है। ऐसा इन बातों से कुछ नहीं फर्क पड़ना। जिस प्रकार सरकार चाहती है कि इनको बदनाम करके आंदोलन बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब वास्तविकता सामने आएगी, लोगों को पता चल जाएगा। भाई दोषी को अगर कोई गलत काम करता है, चाहे आंदोलन करने वाला हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई हो, उसको तो ठाके दो हालात के में। अगर गलत काम करता है, अपराध करता है, माफिया खाना है, आंदोलन नहीं करता, कोई अपराधी को छूट मिले, हम उस बात के खिलाफ है। लेकिन नाजायज़ किसी ऊपर ना हो, नाजायज़ के माध्यम से आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं तो सरकार इसमें कामयाबी नहीं होगी।
टीवी के ऊपर आज भी मतलब किसानों के एक गैंग बताया जा रहा है इसको कि किसानों के गैंग बैठे आंदोलन जीवी आज भी, तो गैंग का रूप क्यों दिया गया इसको? ये हमारी माता बहनें हज़ारों की तादाद में, लाखों के पूरे देश के अंदर बैठे हैं। अगर ये गैंग है तो फिर बिना गैंग बच कौन गया? फिर तो सारा देश से गैंग है। और फिर जो खुद कह रहे हैं वो भी गैंग लिस्ट है, फिर वो कहाँ बच गए? ये प्योर बकवास है, कोई गैंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत कश कमज़ोर वर्ग, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब मिलके अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी नस्ल को, अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने ले बैठे हैं। यहाँ कोई शौक नहीं है। 7-7 महीने 24 घंटा घर से बाहर नहीं रहता। रिश्तेदारी में जाएँ वहाँ पूरी सेवा भगत होती है, वहाँ 24 घंटा नहीं बचा सकता। रोड के ऊपर 7 महीने से बैठे हैं, ये मौज मस्ती में बैठे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं। सरकार ने सोचनी चाहिए और इतने छोटे बयान देते हुए 10 बार सोचना चाहिए। जिम्मेवार आदमी ने शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा इस बात से। 200 दिन पूरे हो गए, 300 वाली गिनती शुरू होगी, क्या लगा आपने? मैं सेटिस्फाई हूँ कि कामयाबी मिलेगी। मेरी आत्मा ये कहती है अब किसान को कामयाबी मिले। किसानी कभी हार हो ही नहीं। जो सच्चा आदमी हो, त्यागी आदमी हो, जो देशभक्त आदमी हो, जिन्हें पूरा जीवन कई पीढ़ी खपा दी, उन आदमियों की हार नहीं हो सकती। ये जो सोचलाबाजी है कोई दिन चलेगी, उसके बाद में नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश वाला इलेक्शन हो रहा जाता है, उसके बाद देख लेना जब यहाँ भगदड़ मचेगी, सबसे पहले विकेट करकट की हरियाणा सरकार की गिरेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट सवाल है संगवान साहब, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या करें कि देश का राजा का फर्ज हुआ है प्रजा की रक्षा करना। मोदी जी तक भी नहीं बोल रहे हैं। 200 दिन हो लिए, 500 प्लस किसानों की जान चली गई और देश की जो राजधानी है उस पर किसानों का आज कब्जा है, दिल्ली बंद है, ये कैसे कहा? लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकला? ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज़ को सुना जाता है और आदमी योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है। जो हम MLA बन गए या मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, ये सारा सौदा पिछले जन्म के संस्कार के कारण होता है। त्याग और तपस्या के कारण राजयोग बढ़ता है और राजयोग के नशे में आके फिर आदमी खोटा करता है, अहंकार पैदा हो जाता है और उसका पतन का फिर कारण बनता है। मोदी जी, लोगों ने उम्मीद थी कि गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीब की तकलीफ को मिटेगा, जिसका चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। लेकिन मोदी जी से जो उम्मीद थी, लोगों ने दोबारा भी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जो ही दोबारा प्रधानमंत्री बना तो कारपोरेट घराने थे, इन्होंने इसको घेर लिया चारों तरफ से और चकाचौंध में फंस गए। तो सिद्धांत और प्रिंसिपल था, जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ कहीं ना कहीं चूक होगी। तो योग साधना तपस्या से राजयोग बना, राजयोग के नशे में आके आदमी करता है, फिर वहीं चला जाता है जहाँ से शुरुआत हुई। और राजयोग को भी कोई ठोकर मार दे, फिर वो महाराज बनता है। जैसे महात्मा बुद्ध, राजा हरिश्चंद्र, महावीर जैन, वो बनता है। तो मैं कहूँगा राजा बनना आसान है, लेकिन महाराज बनना बहुत बड़ी बात है। त्याग का नाम है राजनीति। धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारने साधन नहीं है राजनीति। इसलिए मैं तो कहूँगा मोदी जी को मौका मिला है, ये किसानों की तकलीफ़ है, इनको बुला के इनकी सुनने चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। जिम्मेवार आदमी ने कभी भी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। भाइयों के बीच में बुला के जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। इसको आप बुला के विचार विमर्श करके समस्या समाधान होना चाहिए। पूरा किसान अपनी खेती करता, अपने बच्चों को जाके पालता। मैं तो ये कहूँगा कि लेट हो रही है, सरकार को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ निष्पक्ष भाव से बैठ के इनकी समस्या समाधान करके निपटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो भाई MLA सोमवीर सांगवान जी अपने साथ थे। 2-4 सवाल थे, जवाब दिए हैं। इन जवाबों में आपका मानना क्या है? एक सभ्य कमेंट के जरिए आपकी सोच, आपके विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आपने ज़रूर देनी है। और अगर आपने बात अच्छी लगी तो वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल बैठे थे। जय जवान जय किसान।